अक्सर लोगों को फ्रूट या सब्जियां खाने के फौरन बाद ऐसे महसूस होता है जैसे उनके होंठों के ऊपर सुइयां चुभ रही हैं, मुंह के अंदर खारिश हो रही है या उनके जो जुबान के ऊपर खारिश हो रही है या जो पैलेट होता है, जो तालू होता है, वहाँ पे खारिश या सुइयां चुभना महसूस होती हैं। कुछ लोगों को इसके साथ स्किन के ऊपर रैश भी निकलना शुरू हो जाता है जिसे अर्टिकेरियल रैश बोला जाता है, यानी ऊपर जो है वो व्हील्स बन जाते हैं जो कि दिखने में ऐसे नज़र आते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं ये सारी की सारी अलामात जो है वो ओरल एलर्जी सिंड्रोम या जिसको पोलन फूड एलर्जी सिंड्रोम भी कहा जाता है, उसकी हो सकती हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओरल एलर्जी सिंड्रोम या पोलन फूड एलर्जी सिंड्रोम के मरीज के अंदर जब भी कोई वो फ्रेश फ्रूट या सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन उसके कुछ खाने के कुछ मिनट के बाद उनके मुंह के ऊपर, होंठों के ऊपर या मुंह के अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर इसकी वजह से स्किन के ऊपर एक रैश भी आना शुरू हो जाता है जिसे अर्टिकेरियल रैश या नेटल रैश भी बोला जाता है। अब ये कौन-कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ ज़्यादा कॉमन है? जैसे इसमें आ जाता है कि एप्पल यानी सेब आ जाता है, इसके अंदर पीच आ जाती है जैसे कि आड़ू, या पियर आ जाती है नाशपाती, चेरी, स्ट्रॉबेरी, इसके अंदर एवोकाडो आ जाता है और इस तरह के मुख्तलिफ फ्रूट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात की जाए तो गाजरें यानी कैरेट्स, टमाटर यानी टमाटो के, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा ऐसी सब्जियाँ आ जाती हैं। मुख्तलिफ लोगों के अंदर ये मुख्तलिफ फलों और सब्जियों की वजह से हो सकता है। जो ही इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, सुइयाँ चुभना शुरू कर देती हैं, स्किन के ऊपर रैश आना शुरू हो जाता है। बेसिकली अमूमन कुछ मिनट्स से मैक्सिमम घंटे तक रहता है और उसके बाद खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। और अमूमन इन लोगों के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसे एनाफिलैक्सिस बोला जाता है, उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये उन लोगों के अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनको दूसरी एलर्जीज़ होती हैं, जैसे हे फीवर यानी पोलन एलर्जी उनको पहले हो, यानी सीज़नल एलर्जी भी जिसे बोला जाता है, जिसकी वजह से लोगों की आँखों से, नाक से मुसलसल पानी निकलता रहता है, ख़ारिश होती रहती है, छींकें आती रहती हैं। और ये स्पेसिफ़िक तब होता है जब उनका एक्सपोज़र पोलन से होता है या इन मौसम के अंदर जब पोलन का जो काउंट है वो ज़्यादा होता है। उन लोगों के अंदर जो है वो पोलन एलर्जी सिंड्रोम या ओरल एलर्जी सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बेसिकली करना क्या होता है, अमूमन इसके जो सिम्पटम्स हैं, जो ही आप जिन फ्रूट से आपको मसला है या वेजिटेबल से, अगर आप उनको अपनी डाइट से अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो उनको सिम्पटम्स नहीं आएँगे। लेकिन ओरल एलर्जी सिंड्रोम के अंदर जिन फ्रूट्स के साथ एलर्जी होती है या वेजिटेबल के साथ, कहा जाता है अगर उनको अच्छे तरीके से धो लिया जाए, उनका ऊपर से छिलका उतार लिया जाए और अगर सब्जियों को कच्चा खाने की बजाय उनको पका के खाया जाए तो हो सकता है उससे कुछ लोगों के अंदर ये सारे के सारे सिम्पटम्स नहीं आते। लेकिन अगर फिर भी सिम्पटम्स आ रहे हैं तो कहा जाता है आप अपनी एक फूड डायरी रख लें जिसके अंदर आप लिख लें कि आपको किन-किन फ्रूट्स और वेजिटेबल से प्रॉब्लम होता है, उनको आप अपनी डाइट से अवॉइड करें। लेकिन आप एक दफ़ा देख सकते हैं कि क्या पकाने के बाद, अच्छे तरीके से धोने के बाद, छिलका उतारने के बाद आपको ये सिम्पटम्स होते हैं कि नहीं। अब इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि अमूमन इसके लिए कोई भी एक ऐसा खून का टेस्ट नहीं है जो कि बता देगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अगर आप परेशान हैं, आपको सिम्पटम्स बार-बार आते हैं, तो आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर या अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाके डिस्कस कर सकते हैं और अमूमन इसके लिए किसी ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट की हाँ, मोस्टली ज़रूरत नहीं भी होती है। लेकिन अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है। एलर्जी स्पेशलिस्ट देखेगा कि क्या आपको स्किन जो टेस्टिंग की जाती है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं। उससे पता चल सकता है कि आपको किन-किन चीज़ों से एलर्जी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये टेस्ट करना पड़े। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उसके लिए जो क्योंकि वक़्ती तौर के ऊपर ये रहता है, तो कोई भी एंटी हिस्टामिन जो कि ओवर द काउंटर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है, उसके खाने से आपके सिम्पटम जो है बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन के लोगों के अंदर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एनाफिलैक्सिस की सबको जो है वो पता होने चाहिए कि उसके सिम्पटम्स क्या हैं। इसके सिम्पटम्स के अंदर आ जाता है साँस का फूलना, या इसके अंदर छाती से सीटी की आवाज़ आना, होंठों का फूल जाना, नीले हो जाना, ज़ुबान का फूल जाना, चक्करों का आना। ये सारी की सारी अलामात एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की हो सकती हैं और इन अलामात का सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को भी ये अलामात हो तो फ़ौरन करीबी इमरजेंसी में जाना चाहिए या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। इसके अंदर अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट एड्रेनालिन इंजेक्शन ना दिया जाए तो किसी की जान भी जा सकती है और ये एक ऐसा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है जिसमें अगर फ़ौरन ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो मरीज़ की जो है वो जान बच सकती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ओरल एलर्जी सिंड्रोम और पोलन फूड एलर्जी सिंड्रोम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरों लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें।